हेलो स्टूडेंट्स, कुछ और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी देख लेते हैं कि कहीं से आपका कोई क्वेश्चन रह ना जाए। ठीक है, तो एक ये है, गिव एन एग्जांपल टू शो हाउ द सेम सब्सटेंस कैन एक्ट एज क्रिस्टलॉइड एज वेल एज कॉलॉइड और व्हाई द टर्म कॉलॉइडल स्टेट इज प्रेफर्ड ओवर क्रिस्टलॉइड सब्सटेंस, प्रेफर्ड ओवर कॉलॉइडल सब्सटेंस। कहता है ये बताओ एग्जाम्पल देके कि सेम सब्सटेंस क्रिस्टलॉइड भी एक्ट कर सकता है, सेम सब्सटेंस कॉलॉइड भी एक्ट कर सकता है। तो देखो एग्जाम्पल देते हैं सोडियम क्लोराइड की। जब सोडियम क्लोराइड को पानी में डिज़ोल्व करते हैं तो ये ट्रू सॉल्यूशन बन जाता है। ठीक है, क्योंकि नमक को अगर आप पानी में डिज़ोल्व करोगे तो पूरी तरह से डिज़ोल्व हो जाएगा, पूरी तरह से डिज़ोल्व हो जाएगा तो ट्रांसपेरेंट होगा वो सॉल्यूशन। ठीक है, उसका पार्टिकल साइज़ बहुत छोटा होगा, 10⁻⁹ से लेस देन पार्टिकल साइज़ होगा तो वो क्रिस्टलॉइड बन जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप सेम नमक को बेंजीन में डालोगे तो पूरी तरह से डिज़ोल्व नहीं होगा। ठीक है, वो ट्रांसल्यूसेंट होगा सॉल्यूशन। ठीक है, और उसका जो साइज़ होगा वो 10⁻⁹ से 6 के बीच में, 10⁻⁶ जो मीटर के बीच में होगा। ठीक है, तो हैंस द टर्म इज, और फिर वो क्रिस्टलॉइड एक्ट नहीं करेगा, फिर वो जो है दस सेम सब्सटेंस क्रिस्टलॉइड भी एक्ट कर सकता है और कॉलॉइड भी एक्ट कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द किस कंडीशन में उसे किस सॉल्वेंट में लगा रखा जा रहा है। इसीलिए हम जो टर्म प्रेफर करते हैं वो कॉलॉइडल स्टेट प्रेफर करते हैं। ठीक है, व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर अ सब्सटेंस टू बी कॉलॉइडल स्टेट? सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है कॉलॉइडल स्टेट की? उसका साइज़, या तो उसका साइज़ 10⁻⁹ से मीटर से लेकर 10⁻⁶ मीटर के बीच में होना चाहिए, या एंगस्ट्रॉम में बात करोगे तो 10 एंगस्ट्रॉम से लेके 1000 एंगस्ट्रॉम तक होना चाहिए। अगर नैनोमीटर की बात करोगे तो 1 नैनोमीटर से लेके जो है 10 नैनोमीटर के बीच में होना चाहिए। ठीक है, अगर एंगस्ट्रॉम की बात करोगे तो 10 एंगस्ट्रॉम से लेके 1000 एंगस्ट्रॉम के बीच में होना चाहिए। वाई कोलॉइडल पार्टिकल्स कैन पास थ्रू फिल्टर पेपर बट नॉट थ्रू एनिमल मेम्ब्रेन? कहता है कोलॉइडल पार्टिकल फिल्टर पेपर में से पास कर सकते हैं, अल्ट्रा फिल्टर पेपर आना है बेटा यहाँ पे, अल्ट्रा फिल्टर पेपर, सॉरी, द कोलॉइडल पार्टिकल कैन पास थ्रू फिल्टर पेपर। कहता है फिल्टर पेपर में से उनकी जो है सेपरेशन पॉसिबल नहीं है, फिल्टर पेपर को वो क्रॉस कर जाते हैं, अल्ट्रा फिल्टर पेपर को वो क्रॉस नहीं कर पाते। फिल्टर पेपर को तो वो क्रॉस कर जाते हैं लेकिन वो एनिमल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाते। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कहता है जो फिल्टर पेपर के पोर्स होते हैं उनका साइज़ जो होता है वो बड़ा होता है और कोलाइडल पार्टिकल का साइज़ छोटा होता है, इसीलिए कोलाइडल पार्टिकल उसमें से तो इजीली पास कर जाते हैं क्योंकि कोलाइडल पार्टिकल का साइज़ छोटा होता है दैन द पोर्स ऑफ फिल्टर पेपर। बट ग्रेटर, लेकिन कोलाइडल पार्टिकल का साइज़ बड़ा होता है एनिमल मेम्ब्रेन के पोर से, इसलिए वो एनिमल मेम्ब्रेन को पास नहीं कर पाते, फिल्टर पेपर को पास कर जाते हैं। ठीक है, अगला है, कहता कि आपको अलग अलग सब्सटेंस दिए हुए हैं और उनमें बताओ कि उसमें कौन सा कोलाइडल सॉल्यूशन है। तो देखो पहले कलर्ड ग्लास, कलर्ड ग्लास कैसा कोलाइडल सॉल्यूशन है? सॉलिड इन सॉलिड टाइप, मतलब जो डिस्पर्जन फेज है वो भी सॉलिड, डिस्पर्जन मीडियम भी वो भी सॉलिड, तो सॉलिड इन सॉलिड टाइप को सॉलिड सोल कहते हैं। ठीक है, देखो जो कलर है दैट इज़ ऑल्सो सॉलिड और जो ग्लास है वो भी सॉलिड, तो सॉलिड इन सॉलिड टाइप है। स्मोक, स्मोक कैसा बेटा? ये था गैस इन, सॉलिड इन गैस। ठीक है, डस्ट पार्टिकल या कार्बन पार्टिकल इन एयर इज़ स्मोक। ठीक है, कार्बन पार्टिकल्स इन एयर इज़ स्मोक। तो अब जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर गैस ज़्यादा हो तो हम क्या यूज़ करते हैं? एरोसोल वर्ड यूज़ करते हैं, एरोसोल। ठीक है, मिल्क इमल्शन है, लिक्विड इन लिक्विड टाइप है। फॉग क्या है? फॉग में क्या होता है? लिक्विड ड्रॉपलेट्स इन एयर, इसमें भी गैस ज़्यादा है तो इसमें भी हम क्या यूज़ करेंगे? एरोसोल। विप्ड क्रीम, विप्ड क्रीम में बेटा क्या होता है? गैस कम होती है और लिक्विड जो होता है वो ज़्यादा होता है, तो इसके लिए हम टर्म क्या यूज़ करते हैं? फोम। विप्ड क्रीम में गैस कम होती है और लिक्विड ज़्यादा होता है तो इसके लिए टर्म यूज़ करेंगे गैस इन लिक्विड, दैट इज़ फोम। वाई लायोफिलिक कोलॉइड्स आर मोर स्टेबल देन लायोफोबिक कोलॉइड्स? लायोफिलिक कोलॉइड्स इसलिए स्टेबल होते हैं बेटा क्योंकि उनके अराउंड एक लेयर ऑफ लिक्विड होती है जो कि उनको बचा के रखती है इलेक्ट्रोलाइट से। तो लायोफिलिक कोलॉइड्स आर हाईली हाइड्रेटेड क्योंकि उनके अराउंड एक लेयर ऑफ लिक्विड होती है, बिकॉज वो लिक्विड लविंग होते हैं। इसलिए जो है लायोफोबिक कोलॉइड्स में तो चार्ज होता है और जैसे ही इलेक्ट्रोलाइट आता है तो ये न्यूट्रलाइज हो जाता है, लेकिन लायोफोबिक कोलॉइड न्यूट्रलाइज नहीं हो पाता। ठीक है बेटा, उसके बाद है व्हाट इज़ क्रिटिकल माइसिलेशन कंसंट्रेशन? क्रिटिकल माइसिलेशन कंसंट्रेशन क्या है? क्रिटिकल माइसिलेशन व्हाट इज़ क्रिटिकल माइसिलेशन कंसंट्रेशन? क्रिटिकल माइसिलेशन कंसंट्रेशन क्या है? मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ अ सब्सटेंस एज सच एज दैट ऑफ सोप अबव विच माइसील आर फॉर्म्ड, वो मिनिमम कंसंट्रेशन जिसके ऊपर माइसील बनने शुरू हो जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड क्रिटिकल माइसिलेशन कंसंट्रेशन। व्हाट इज़ कोलॉइडन? कोलॉइडन अभी मैंने बताया 4% सेलुलोज नाइट्रेट इन अल्कोहल एंड ईथर इज़ नोन एज कोलॉइडियन। ओके, इसके अलावा
हाउ इलेक्ट्रोडायलिसिस स्पीड अप द प्रोसेस ऑफ डायलिसिस, कहता है इलेक्ट्रोडायलिसिस में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड की जाती है, ठीक है, और अराउंड द सेलोफेन बैग, जिसके कारण जो वो क्रिस्टलॉइड पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। क्रिस्टलॉइड पार्टिकल क्या होते हैं, जो ट्रू सॉल्यूशन वाले पार्टिकल होते हैं। तो जब आपने बिजली अप्लाई की तो जो ट्रू सॉल्यूशन है वो तेज़ी से उसमें से बाहर निकलता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में से, इसलिए जो प्रोसेस है वो स्पीड अप हो जाती है। कहता विच कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज़ यूज फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिकुलर मास ऑफ कोलॉइडल सब्सटेंस, कहता कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है जो कोलॉइडल सब्सटेंस के मॉलिकुलर मास को मेजर करने के लिए यूज़ की जाती है। ये बेटा मैंने आपको सॉल्यूशन में भी करवाई थी कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसको हम यूज़ करते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स के मॉलिक्यूलर मास को डिटर्मिन करने के लिए, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर हम कैपिलरी से मेजर करते हैं और कैपिलरी जो है वो स्मॉल चेंज भी ऑब्जर्व कर लेती है, ठीक है। दिस इज़ बिकॉज द वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड ड्यू टू हाई मॉलिकुलर मास देयर नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल। एज अ रिजल्ट वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बहुत स्मॉल आएगी, और सच स्मॉल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थर्मामीटर से मेजर नहीं की जा सकती, इसीलिए ना बॉइलिंग पॉइंट हो सकती है ना ही फ्रीजिंग पॉइंट हो सकती है। तो इतनी स्मॉल वैल्यू जो है वो सिर्फ कैपिलरी से मेजर की जा सकती है, और कैपिलरी से हम क्या मेजर करते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। वट इज़ द कॉज ऑफ ब्राउनियन मूवमेंट, जिगजैग मोशन का कारण क्या है बेटा, जिगजैग मोशन का कारण ये है कि जो कोलॉइडल पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज़ बड़ा होता है, लगातार वो मूवमेंट में रहते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं, डिस्पर्जन फेज के साथ टकराते हैं, डिस्पर्जन मीडियम के साथ टकराते हैं, डिफरेंट डायरेक्शन में जाते हैं, अनइक्वल फोर्सेज होती हैं, हैंस दे शो द जिगजैग मोशन। हाउ कैन यू टेस्ट वेदर द गिवन सॉल्यूशन इज ट्रू सॉल्यूशन एंड और कोलॉइडल, बेटा उस दोनों में से, ट्रू सॉल्यूशन में से और कोलॉइडल सॉल्यूशन में से लाइट पास करो, जो स्कैटर कर देगा लाइट को, जिसका पाथ विजिबल हो जाएगा दैट इज़ योर कोलॉइडल सॉल्यूशन, जिसका पाथ विजिबल नहीं होगा दैट इज़ योर ट्रू सॉल्यूशन। कहता है AgL सोल है, अब उसको पेप्टाइजेशन करवानी है, कब पॉजिटिव चार्ज एब्जॉर्ब करेगी, कब नेगेटिव चार्ज एब्जॉर्ब करेगी, ठीक है। कहता है देखो AgCl किससे बनाया है आपने, AgNO3 और NaCl। देखो AgCl कैसे बना है, AgNO3 और NaCl को जब हमने कंबाइन किया तो बना हमारे पास AgCl। कहता है अब AgCl में अगर AgNO3 ज़्यादा होगा, अगर AgCl बनाते टाइम AgNO3 ज़्यादा होगा तो Ag पॉजिटिव चार्ज एब्जॉर्ब करेगा वो और पॉजिटिव सोल बनेगी। अगर AgCl बनाते टाइम NaCl ज़्यादा पड़ गया है तो फिर वो क्लोरीन नेगेटिव एब्जॉर्ब करेगा और नेगेटिव सोल बनेगी, ठीक है। मैं दोबारा से बता देती हूँ कि AgNO3 कहता है AgCl सोल कब पॉजिटिव चार्ज होगा, कब नेगेटिव चार्ज होगा। कहता है जब AgCl बनाया हमने AgNO3 और NaCl से बनाया, कहता है अगर AgNO3 ज़्यादा पड़ गया तो Ag पॉजिटिव एब्जॉर्ब होगा तो पॉजिटिव सोल बन जाएगी, अगर NaCl एक्सेस में पड़ गया है तो जो है Cl नेगेटिव आयन एब्जॉर्ब हो जाएंगे AgCl के ऊपर तो नेगेटिव सोल बन जाएगी। व्हाट इज़ सॉल्टिंग आउट एंड हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम कोगुलेशन, देखो बेटा कोगुलेशन क्या होती थी कि आपके पास कोलॉइडल पार्टिकल है, उनके ऊपर चार्ज है कोई ना कोई पॉजिटिव या नेगेटिव, जब आपने इलेक्ट्रोलाइट डाला तो कोलॉइडल पार्टिकल ने ऑपोजिट चार्ज एब्जॉर्ब कर लिया और क्या हो गई, उनकी न्यूट्रलाइजेशन हो गई और अल्टीमेटली जो है वो प्रेसिपिटेट्स में चेंज हो गए, दिस इज़ योर कोगुलेशन। तो जो लायोफोबिक सोल थे वो ईजिली प्रेसिपिटेटेड आउट हो जाते थे बाय एडिंग द स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि लायोफोबिक में क्या होता था, चार्ज होता था और इलेक्ट्रोलाइट डालते ही वो न्यूट्रलाइज हो जाते थे, तो दिस इज़ कोगुलेशन। लेकिन अगर लायोफिलिक सोल देखें वो तो स्टेबल होते थे क्योंकि उनके अराउंड एक हाइड्रेटेड लेयर ऑफ डिस्पर्जन मीडियम होती थी, तो वो तो ईजिली प्रेसिपिटेट हो ही नहीं सकते। तो अगर उनको प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट करना है तो हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट डालना पड़ता है। जब हम इतना ज़्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं और क्योंकि लायोफोबिक के अराउंड लेयर ऑफ हाइड्रेटेड लेयर ऑफ लिक्विड है तो इलेक्ट्रोलाइट की क्या हो जाती थी, हाइड्रेशन, और लायोफिलिक सोल की क्या हो जाती है, डिहाइड्रेशन। जो लायोफिलिक का जो पानी है वो कौन ले लेता है, इलेक्ट्रोलाइट, उसकी हो जाती है हाइड्रेशन, और लायोफिलिक कोलॉइड पार्टिकल की क्या हो जाती है, डिहाइड्रेशन, और इसके बाद उसकी प्रेसिपिटेशन हो पाती है। तो इस तरह की प्रोसेस को जिसमें लायोफिलिक सोल को प्रेसिपिटेट करवाने के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट में आप इलेक्ट्रोलाइट डालो और उसकी हाइड्रेशन हो जाए, कोलॉइडल पार्टिकल की डिहाइड्रेशन हो जाए और अल्टीमेटली लायोफिलिक सोल की प्रेसिपिटेशन हो जाए, दिस इज़ नॉन एज सॉल्टिंग आउट प्रोसेस। वट हैपन व्हेन कोलॉइडल सोल इज़ डायलाइज्ड फॉर लॉन्ग टाइम, कहता है कोलॉइडल सोल को अगर आप ज़्यादा देर तक डायलाइज करते रहे तो क्या होगा, कहता अगर ऐसा करते रहे तो इट इज़ कोगुलेटेड बिकॉज स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन द सोल इज़ कम्प्लीटली रिमूव्ड। कहता अल्टीमेटली अगर आप डायलिसिस करते रहे तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, कोगुलेशन हो जाएगी। कोगुलेशन मतलब कि जो आपका
कोलॉइडल पार्टिकल है वो प्रेसिपिटेट्स में चेंज हो जाएगा, क्योंकि आपने इसमें इलेक्ट्रोलाइट भी तो प्रेजेंट है, क्योंकि जब आप डायलिसिस कर रहे हो तो उसमें से जो है सारा क्रिस्टलॉइड सब्सटेंस तो बाहर निकल जाएगा और स्मॉल अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट रह जाएगा, जिसके कारण जो है कोगुलेटेड, बिकॉज स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जो है सारा का सारा रिमूव हो जाएगा। तो जब इलेक्ट्रोलाइट रिमूव हो गया तो चार्ज भी चला गया। देखो बेटा, जब आपने डायलिसिस किया तो कोलॉइडल पार्टिकल तो वो सेपरेट हो गए और सारा का सारा ट्रू सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोलाइट जो है सेमी परमीबल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर गया। तो अगर सारा का सारा इलेक्ट्रोलाइट ही रिमूव हो गया तो जो कोलॉइडल पार्टिकल पे चार्ज था वो भी रिमूव हो गया, और अगर चार्ज रिमूव हो गया तो वो न्यूट्रल हो गए, न्यूट्रल हो गए तो उनके प्रेसिपिटेट बन गए। तो हैंस जो है कोगुलेशन हो जाएगी, मतलब कोलॉइडल पार्टिकल प्रेसिपिटेट में चेंज हो जाएंगे। व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ क्वार्टरल प्रेसिपिटेटर? क्वार्टरल प्रेसिपिटेटर बेटा क्या होता है, उसमें कोलॉइडल, हमें पता है कि स्मोक जो होता है वो कोलॉइडल सॉल्यूशन होता है जिसमें कार्बन पार्टिकल सस्पेंडेड इन एयर होते हैं। जब हम हाई डायरेक्ट जो वोल्टेज अप्लाई करते हैं इलेक्ट्रोड्स में, तो जो कार्बन पार्टिकल्स होते हैं वो ऑपोजिट चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं और उनकी प्रेसिपिटेशन हो जाती है। वाइट टेल ऑफ कॉमेट इज सीन। आपको पता है कि जब कॉमेट मूव करता है तो जो उसके साथ सॉलिड डस्ट के पार्टिकल होते हैं वो लाइट को स्कैटर करते हैं, और जिसके साथ वो स्कैटरिंग करके टिंडल कोन बनता है और वो टेल की तरह नज़र आता है। वाई इलास्टिक जेल्स आर सो कॉल्ड? इलास्टिक जेल्स को इसलिए बोला जाता है इलास्टिक जेल क्योंकि वो प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी शो करते हैं। डिहाइड्रेशन कर दो तो सॉलिड मास बना लेते हैं, हाइड्रेशन कर दो तो स्वेल अप होके अगेन जेल बन जाते हैं। सो दैट इज़ वाई दे आर नोन एज इलास्टिक जेल। ठीक है, इसके अलावा बेटा मैं 2-3 डेफिनेशन आपको और बताना चाहती हूँ। एक होती है थिक्सोट्रॉफी, ओके, एक होती है सिनेरिस। सिनेरिस तो मैंने आपको बताई थी। सिनेरिस क्या होती है कि जब इलास्टिक जेल जो है वो काफ़ी समय तक पड़ी रहे, लॉन्ग टाइम तक हवा में पड़ी रही, तो वो श्रिंक कर जाती है, अपना पानी लूज़ कर देती है। दिस इज़ नॉट एज सिनेरिस। ठीक है, एक प्रॉपर्टी होती है थिक्सोट्रॉफी। थिक्सोट्रॉफी क्या होती है कि कुछ जेल्स होती हैं जैसे जेलेटिन, अगर उन पर मैकेनिकल शेकिंग, अगर हम उनमें बार बार मैकेनिकल शेकिंग करेंगे तो वो क्या होगा, सेमी सॉलिड जेल लाइक करेक्टर उनमें आ जाएगा और वो लिक्विड सोल में चेंज हो जाएंगे। मतलब जेल से वो किस में चेंज हो जाएंगे, लिक्विड से। और फिर अगेन अगर हमें उसने कुछ देर तक पड़ा रहने दें तो वो दोबारा जेल में कन्वर्ट हो जाएंगे। मतलब रिवर्सिबल है कि जेलेटिन जो है थोड़ी देर तक ऐसे पड़ी रहे तो वो सोल में चेंज हो जाती है और फिर उसके बाद अगेन जेल में चेंज हो जाती है। सो दिस रिवर्सिबल फिनोमिना इन्वॉल्विंग द जेल सोल ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉन एज थिक्सोट्रॉफी। इम्बाइबेशन मैंने आपको बताई थी। इम्बाइबेशन क्या होती है कि जब आप मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेती है कोई चीज़, तो व्हेन ए जेल इज प्लेस्ड इन सुटेबल लिक्विड इट एब्जॉर्ब लार्ज वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एंड दिस फिनोमिना इज नॉन एज इम्बाइबेशन। इम्बाइबेशन का फिनोमिना हॉफ मिस्टर ने स्टडी किया था और उसने पाया कि जो salt है of same cation, the effect of certain anions was to inhibit the imbibition while that of certain other anions was to favor the imbibition। उसने देखा कि कुछ जो सॉल्ट है उनके कुछ एनाइंस तो इम्बाइबेशन को बढ़ाते हैं, कुछ जो सॉल्ट है उनके एनाइंस जो हैं वो इम्बाइबेशन को घटाते हैं। ठीक है, तो उसने एक सीरीज़ दी, द ऑर्डर ऑफ टेम्परेचर टू विच द जेल मस्ट बी हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ वेरियस एनायंस बिफोर इट चेंजेस इनटू सोल इज कॉल्ड हॉफ मिस्टर सीरीज़। हॉफ मिस्टर सीरीज़ क्या है कि किस ऑर्डर में आपको जेल को गर्म करना है वेरियस एनाइन की प्रेजेंस में ताकि वो सोल में चेंज हो जाए। दिस इज़ कॉल्ड हॉफ मिस्टर सीरीज़। इसके अकॉर्डिंगली सिट्रेट की सबसे ज़्यादा है, फिर टार्ट्रेट, फिर सल्फेट, फिर फॉस्फेट, फिर एसीटेट। ये जो पहले 5 हैं बेटा ये तो इम्बाइबेशन को रोकते हैं, ये इम्बाइबेशन होने से रोकते हैं, मतलब स्वेलिंग ऑफ जेल होने से रोकते हैं। ठीक है, जेल को सोल में कन्वर्ट होने से रोकते हैं। और जो ये लास्ट वाले हैं ये जेल को बढ़ावा देते हैं, स्वेलिंग अप ऑफ जेल को बढ़ावा देते हैं कि वो सोल में चेंज हो जाए। तो दिस इज़ द सीरीज़ CTSP, सिट्रेट, टार्ट्रेट, सल्फेट, फॉस्फेट, एसीटेट। ये जो है ये तो CT स्पा याद कर सकते हो, ये जो है इम्बाइबेशन को इनहिबिट करते हैं। क्लोरीन से लेके CNS नेगेटिव से इम्बाइबेशन को फेवर करते हैं। थैंक यू।